गोल्ड लोन सेक्टर की तेज़ी से उभरती नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों में से एक इंडेल मनी लिमिटेड अपना चौथा सिक्योर्ड एनसीडी का पब्लिक इशू लाने जा रही है, जिसके तहत कंपनी बाजार से 200 करोड़ रुपए अर्जित करना चाहती है। इस इशू के जरिए जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल कर्ज देने, फाइनेंसिंग और कंपनी द्वारा लिए गए कर्जों के मूलधन और ब्याज की राशि के रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए किया जाएगा। इस रकम का इस्तेमाल पूर्वी और उत्तरी राज्यों में बिजनेस विस्तार के लिए भी किया जाएगा, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां से कंपनी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। कंपनी इस इशू के तहत 1,000 रुपये अंकित मूल्य वाले एनसीडी जारी करेगी। ये इशू आगामी 30 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 12 फरवरी को बंद होगा। कंपनी का दावा है कि इसमें 72 महीने के निवेश में पैसा डबल हो जाएगा। इस सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर की अवधि 366 दिन से 72 महीने तक होगी। 30 दिसंबर 2023 तक इंडेल मनी लिमिटेड के पास देश भर में 250 शाखाओं का नेटवर्क था, जिसे 2024-25 में बढ़ाकर 425 करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए कंपनी 12 राज्यों में अपने नेटवर्क का विस्तार करेगी। इंडेल मनी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव होल टाइम डायरेक्टर उमेश मोहनन आज लखनऊ में अपने आने वाले पब्लिक इशू की जानकारी लेकर पत्रकारों के बीच में थे। इस मौके पर उन्होंने इंस्टेंट खबर के ब्यूरो चीफ तौकीर सिद्दीकी से आईपीओ और कंपनी के बारे में खास बातचीत की। चलिए उन्हें सुनते हैं। सर, ये आईपीओ लाने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा नाम उमेश मोहन है और मैं कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ। इस सिक्योर्ड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का पब्लिक इशू आईपीओ लाने की 2-3 वजह है। इसमें सबसे पहले वजह है कि हम ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए हम बहुत सारे वर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं फंडिंग के लिए। उसमें से एक वर्टिकल पब्लिक इशू है, हमारे एनसीडी का पब्लिक इशू है, और बाकी सब वर्टिकल्स जैसे होते हैं कि जैसे बैंकों के साथ ट्रेडिशनल सीसी लाइन टर्म लोन लाइंस, और बैंकों के साथ डायरेक्ट असाइनमेंट लाइंस, बैंकों के साथ को लेंडिंग लाइंस, और इंस्टीट्यूशनल एनसीडी प्लेसमेंट्स हमारा, और डायरेक्ट असाइनमेंट लाइंस, और उसके ऊपर ईसीबी स्ट्रक्चर्स, हम सब फंडिंग वर्टिकल्स में काम करते हैं। तो ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए एक कारण, और दूसरे कारण हमारा रेटिंग आ रहा है अभी मार्च अप्रैल में, तो रेटिंग वालों को भी दिखाना चाहिए कि पब्लिक कॉन्फिडेंस कितना है कंपनी के ऊपर। हम आप देखे जाए तो पिछले 3 साल में हम सिर्फ 3 पब्लिक इशू लेके आए, बाकी कंपनियों के साथ तुलना करें तो हमने बहुत कम लेके आए, और हमारा ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से। और तीसरा है कि हमें बोर्ड में से और हमारे इन्वेस्टर्स में से प्रेशर है दूसरा आईपीओ लेके आने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स महाराष्ट्र गुजरात से प्रेशर है। और इस बार हमने यूपी भी आने का सोच इसीलिए किया क्योंकि लखनऊ में इन्वेस्टर बेस का मार्केट बहुत बड़ा हो गया, इसीलिए हमारा ये सिक्योर्ड एनसीडी का परिचय इधर देने के लिए आया है। अच्छा, एक सवाल सर ये है कि ये एनसीडी आप लेके आ रहे हैं, एनसीडी में और इक्विटी में बेसिक फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सा समझना चाहेंगे। इक्विटी एक वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, और एनसीडी में ये फ़र्क है कि एनसीडी एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे लोन बुक से सिक्योर किया है। इसका मतलब है कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाए तो वो लोन का कोलैटरल एसेट से लिक्विडेशन होता है और इन्वेस्टर्स का पे आउट करते हैं। और एनसीडी में सबसे बड़ा खूबियत यह है कि एक फिक्स्ड कूपन रिटर्न्स मिलता है। जैसे इक्विटी में वॉलेटिलिटी होता है, ज़्यादा मिलेगा या नीचे मिलेगा या कम मिलेगा, मगर सिक्योर्ड एनसीडी में और फिक्स्ड कूपन है, उसमें रिटर्न्स फिक्स्ड होगा। तो आपको पता चलेगा अगर 5 साल के कूपन में इन्वेस्ट करें या 3 साल के कूपन में इन्वेस्ट करें कितना मिलेगा अभी पता चलेगा। इस आईपीओ से आप कितना पैसा जमा करना जा रहे हैं और इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने बिजनेस एक्सपेंशन में किस तरह से करेंगे? हम 200 करोड़ जमा करने के लिए हमने टारगेट किया है, और बिजनेस एक्सपेंशन में ये ऑनवर्ड लेंडिंग के लिए यूज़ करेगा। जितना भी ब्रांचेस एक्सपेंशन हो रहा है उधर सब लोन बांटने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये मार्केट में दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स जैसे मुथूट वगैरह है ना, तो अगर हम आप में और उनमें थोड़ा सा तुलना करना चाहें, कंपैरिजन करना चाहें, तो कैसे कर सकते हैं?
हम शुरुआत रेटिंग में से करेगा। उन लोग का रेटिंग AA में है और हम BBB+ में हैं। अगर बेसिकली देखा जाए तो हम लोग जो काम करते हैं एक ही काम करते हैं। वो भी सोने के अगेंस्ट लोन देते हैं, हम भी सोने के अगेंस्ट लोन देते हैं। वो भी सोना अपना लॉकर में रखते हैं, हम भी सोना अपना लॉकर में रखते हैं। इसीलिए गोल्ड लोन की कंपनी में रेटिंग का इतना माहिर नहीं है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आते और खूबियत भी नहीं है। हम वही करते हैं। तो तुलना अगर करें तो हमारा कूपन रेट्स उन लोग से भी बहुत अट्रैक्टिव है। और जैसे मैंने शुरू में बताया था, हमारा प्रोडक्ट लाइन थोड़ा डिफरेंट है। बाकी सब कंपनियों में 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने का ज़्यादा प्रोडक्ट लाइन से, हमारा प्रोडक्ट लाइन शुरू होता है 12 महीने से। हम ये पहचानते हैं कि जो कोई भी गोल्ड लोन लेने के लिए आते हैं वो हमेशा अपने मन में रखते हैं कि 30 दिन या 40 डेज़ में निकालेगा, रिलीज़ करेगा। मगर हम हमारे कस्टमर को ये बोलते हैं कि अगर आप 20 दिन में, 30 दिन में, 10 दिन में कुछ भी रिलीज़ करो, सिर्फ उसी दिन का इंटरेस्ट पे करो। हमारे पास कुछ प्री क्लोजर चार्जेस नहीं है, कुछ हिडन चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस कुछ नहीं, हम पूरा ट्रांसपेरेंट रखते हैं। अच्छा, यूपी में अपने बिजनेस को आप कितना स्कोप देख रहे हैं? यूपी में बहुत सारा स्कोप देख रहे हैं क्योंकि इधर हाउस होल्ड गोल्ड रिजर्व बहुत ज़्यादा है और उन सबसे ऊपर इधर का प्लेज मार्केट, ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत कम कवर किया है। नेशनल एवरेज ऑर्गेनाइज्ड गोल्ड लोन सेक्टर सिर्फ 35% कवर कर रहा है, बाकी 65 अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। यूपी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर 75% तक है। अच्छा, ये एक बड़ी दिलचस्प बात दिखने मिलती है कि ये गोल्ड लोन का जो बिज़नेस है, जो कंपनीज़ हैं, ये आमतौर पे दक्षिण से ही क्यों होती हैं और दक्षिण पे ही इतना ज़्यादा फोकस उनका क्यों रहता है? कंपनी दक्षिण से होते हैं, सही है, मगर अभी फोकस पूरा नॉर्थ में या सेंट्रल इंडिया में जा रहा है या नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है। फोकस अभी थोड़ा डिफरेंट हो गया। गोल्ड लोन कंपनी ही नहीं, ज्वेलरी भी दक्षिण से ही आते हैं। अच्छा, एक आपने अभी इसमें लिखा है 72 महीने में आप डबल करेंगे, थोड़ा सा इसको समझा दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। सो हमने यील्ड 12.25% रखा है इसमें। तो अगर पैसा अभी ये डबलिंग स्कीम ऐसा है कि पैसा डालेगा तो सिर्फ 72 मंथ में रिटर्न देता है। बाकी सब स्कीमों की तरह मंथली रिटर्न्स नहीं है। इसका क्यूमुलेशन होता है, क्यूमुलेशन होते होते 72 मंथ में डबल का पे आउट होता है। और ये भी एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसका सिक्योरिटी हमारा गोल्ड लोन ही है। अच्छा, अगर कोई एक आम निवेशक आप में निवेश करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, तो किस तरह से कर सकता है? थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बता दीजिए। तो ऑनलाइन कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट में जाके ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें QR कोड होता है, वो QR कोड के हिसाब से UPI पेमेंट भी कर सकते हैं। हमने पूरा तरीके से बना के रखा है और इसके अलावा हमारा नेटवर्क भी ऑन है। ICICI सिक्योरिटीज़ एक नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क ऐसे हैं। तो वेबसाइट का जो आपका URL है वो थोड़ा सा बता दीजिए। वो indelmoney.com, INDELMONEY.com। ओके, इंस्टेंट खबर से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।